हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास जो हम लोग फिजिक्स क्लास में पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू था, जिसमें हम लोगों ने अब तक जो है ओम्स लॉ तक चीज़ों को कवर कर लिया था। और जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था उसमें क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है किसी भी चालक की लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इन सब चीज़ें सारी चीज़ें जो है प्रतिरोध को अफेक्ट करती थी। और हम लोग वहीं से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो तक चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि तापमान किस तरीके से इस प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा टेम्परेचर, है ना। आपने पहले हेडिंग डाला होगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, तापमान। ठीक, तापमान प्रतिरोध को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट आप नोट कर लेंगे, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वह जो होता है टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। और किस बात पर निर्भर करता है, इसके लिए अभी हम लोग जो फार्मूला जनरेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। माना, एज्यूम कर लेते हैं कि माना चालक के सिरों, कोई चालक है जिसके चालक के सिरों का विभवांतर आपका क्या है, v वोल्ट है ना। और चालक की लंबाई विभवांतर v वोल्ट है तथा चालक की लंबाई l है। ठीक, कोई एक चालक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है आपका l है, और इसके सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है आपका, v वोल्ट है। अब इसके बाद चालक की लंबाई l है, तो ये ऐसे लिख लें है, यदि चालक के सिरों के मध्य या सिरों पर उत्पन्न, चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, विभवांतर बटे उसकी जो चालक की लंबाई होगी। यानी E इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से V/L। ये एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया, है ना। ठीक, दूसरी बात देखिए, जब चूँकि ये होता क्या है, विभवांतर या कोई भी चीज़ें जनरेट कैसे होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या हो, चालक है ना, इसको हमने थोड़ा बड़ा बना लिया। इसके अंदर ढेर सारे इसके क्या होंगे, परमाणु होंगे, और इन परमाणुओं के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। तो जब यह इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है या फ्लो करता है, तो यह फ्लो के दौरान क्या होता है, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनसे आपस में क्या करता है, सारे परमाणु टक्कर करते हुए उसके बाद एक सिरे से फाइनली दूसरे सिरे तक फ्लो होकर के पहुंचता है। तो इसमें जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वह एक बल के प्रभाव में, है ना, गति करता है। और वह बल F बराबर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ लिख लेंगे, चूँकि प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। चूँकि प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से लगातार टकराते, है ना, आपस में क्या होता है, ये बराबर एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं, इसलिए उनका वेग शून्य से लेकर
अगली टक्कर तक विद्युत बल F इक्वल टू E इंटू ई, है ना। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना, कि प्रभाव में बढ़ता है। ठीक, जब शुरू में चलेंगे तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, है ना। उसके बाद फिर जब अगला टक्कर होगा तो फिर वहाँ से इंक्रीज होगा, कुछ इंक्रीज होगा इस तरीके से। तो F इक्वल टू ई इंटू ई के प्रभाव में वो क्या करता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ से यहाँ तक गति करते हैं, तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो औसत वेग होता है, उसको हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं, है ना। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी आवेशित कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने का जो औसत वेग होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर रब करके हम और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार हिंदी में भी ऐसे इंग्लिश लिख के आ जाता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो औसत वेग था वो क्या है आपका बेटा, VD हो। ठीक, और तार के चालक के काट का क्षेत्रफल A तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, वो क्या है आपका यहाँ पर n है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश, है ना, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, I, यानी कि विद्युत धारा I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए चालक के भीतर कुल आवेश। तो चालक के भीतर, तो चालक का देखिए एरिया क्या है आपका A और लंबाई क्या है L और कितने हैं यूनिट, n जो है घनत्व कितना है आपका n, है ना। तो n A/L इंटू E, ये क्या हो जाएगा चालक के भीतर उपस्थित कुल आवेश, चालक का आयतन, है ना, और आयतन में एकांक आयतन में n है, तो जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें क्या करेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे आवेश बटे यल दूरी तय करने में लगा हुआ समय, है ना। तो यल दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से समय क्या होगा आपका, अनुगमन वेग VD है। तो आप जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या है आपका L, ठीक, और समय आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समय को मान लीजिए आप T हो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी L हो गया, वेग क्या हो गया आपका VD। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका L/VD, है ना। ये कैसे आया आपको समझना होगा, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय के बाद दूरी बटा वेग, तो वहाँ से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ से आपको फाइनली I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L से L तो कैंसिल हो जाएंगे और VD कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये देखिए L से L कैंसिल, तो I इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा NaE इंटू VD। ये आ गया आपका विद्युत धारा I का मान NaE इंटू VD। ठीक, अब देखिए VD को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है यहीं पे हम कर दे रहे हैं, देखिए V बराबर U प्लस AT, आप जानते होंगे गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT। और अभी हमने लिखा था, पहले आप देखेंगे ऊपर आपने लिखा होगा, नोट किया होगा आप लोगों ने, कि जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो 0 से क्या होती है, बढ़ती है, और 0 से कहाँ तक बढ़कर जाती है, E इंटू E के प्रभाव, मतलब जो है प्रभाव तक, है ना। तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, तो VD इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 प्लस A क्या है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान, चूँकि बल बराबर आपका होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, और मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर जो बल अभी हमने गणना की थी वो, और F/m इंटू T,
और टी क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है उसको आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, टाउ मान लीजिए, है ना। तो टाउ क्या है यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के मध्य का औसत समय। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के मध्य का औसत समय, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, टाउ से, है ना। और इस औसत समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। ये सब भी देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में कहते हैं इसको श्रांति काल, कई बार विश्राम काल भी लिखा होता है, श्रांति काल या श्रांत काल भी होता है, ठीक। तो वी डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 + f/m इंटू टाउ, है ना। या यहाँ से आपका जो वी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f/m इंटू टाउ, ठीक। और यहाँ पर देखिए m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चीज़ों को आप जानते रहिए कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और f क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पहले ही चर्चा कर ली है। तो फाइनली आप यहाँ तक नोट कर लें चीज़ों को, फिर रब करके हम आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जितना सॉल्व किया, तो इससे आपको कितने इक्वेशन मिल गए फाइनली, 1 2 3 4। ये पहले मिला था E = V/L, है ना। जब विभवांतर क्या V हो और चालक की लंबाई L हो, तो उसके सिरों पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E = V/L। और इस बल के अधीन ही क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा था। F = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये I अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से ओम के नियम से, है ना। ओम का नियम क्या था, जो अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला, R = V/I, ठीक है। उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो नोट कर लेंगे आप, ओम के नियम से। और हम लोग कर क्या रहे थे, तापमान का प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये फाइंड आउट करना था। तो R = क्या हो गया आपका बेटा, V/I, है ना। R, V की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से हो जाएगा आपका E × L, E × L। और I = जो वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, NaE। Vd की वैल्यू भी यहाँ से आप रख दीजिए, तो F/m इंटू टाउ, ठीक। L, इसमें भी देखिए L छूट गया आपका, है ना, यहाँ पे L भी था, तो N इंटू अब देखिए ये R = क्या, V की वजह हमने क्या ये रख लिया, I की वैल्यू यहाँ से पहले पुट कर लीजिए, है ना। I की वैल्यू क्या आई थी आपकी, NaE × Vd, NaE Vd। Vd की वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका EL/NaE। Vd ये हो जाएगा F/m इंटू टाउ। और F की जगह हम क्या रखते हैं, E × E। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा ये EL/NaE कैपिटल E, है ना, इंटू स्मॉल e/m इंटू टाउ। इसी से E कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपका आ जाएगा ये L, ये ऊपर चला जाएगा, m/NaE² टाउ, है ना। R = आपका आ जाएगा L/m/NaE² टाउ, ठीक। इसके बाद देखिए यदि हम इस समीकरण को L/A के फॉर्म में लिख लें, तो R = आप इसको लिख सकते हैं m/NaE² टाउ। और यहाँ से आपको हो जाएगा L/A, ठीक। अब देखिए इस समीकरण की तुलना लिख लीजिए, इसको समीकरण नंबर A, ठीक। तो इक्वेशन A को आप जो है किससे तुलना कर दीजिए, R = आपका क्या होता है, R = ρL/A से। तो वहाँ से देखिए जब आप तुलना करेंगे बेटा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ρ = m/NaE² टाउ,
R इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m/n² टाउ। अब यहाँ से देखिए कुछ रिलेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर m क्या है, चीज़ों को नोट कर लीजिए आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। n क्या है आपका, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व। E आप जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या था हमारा, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि श्रांतिकाल, है ना। तो यहाँ से नोट कर लेंगे, फिर इस रिलेशन से कुछ चीज़ों को और हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें हमें मिली, है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कांस्टेंट होगा जो फिक्स होगा। तो रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/n के, एंड रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका सेकेंड आपको जो मिला वो 1/टाउ के, है ना। तो कहने का मतलब ये है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या होगी, घटती चली जाती है। और यहाँ देखिए टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम, तो जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, तेजी से होने लगता है। जब तेजी से होने लगेगा तो श्रांतिकाल क्या होता है, घट जाता है। तो श्रांतिकाल जब घट जाएगा तो प्रतिरोधकता आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से दो रिलेशन मिलेगा, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। यही था आपका। इसमें देखिए आपने पढ़ा क्या क्या, तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जाना, अनुगमन वेग, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, है ना। और उसके बाद आपने रिलैक्सेशन टाइम को जाना, और तापमान प्रतिरोधकता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस सारी चीज़ों को आपने समझा, है ना। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड, जो प्रतिरोध कुछ मार्केट में आते हैं तो उनको कैसे कलर से हम पहचानेंगे कि ये कौन से प्रतिरोध हैं, किस प्रकार के हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।